तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। विचित्र ही समय चल रहा है, कोई मरकर जिंदा हो रहा है तो कोई जिंदा होकर मर रहा है। कोई बोल रहा है पब्लिसिटी स्टंट है तो कोई बोल रहा है क्या छोड़ो, लोगों के विचारों को क्या ही ध्यान देना है हमने। आज हम बात करने जा रहे हैं एक समा, एक घड़ी, एक पल जिसमें सबका आगना मूत्रा बंद हो जाता है, जिसमें सबके घर में एक डिफॉल्ट जेलर खुले आकाश में से प्रकट हो जाता है, जिसमें तुमसे तुम्हारी आजादी का हक ले लिया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्स यानी कि परीक्षा की। एग्जाम्स एक ऐसा शब्द जिसके कान में पढ़ते ही एक आम विद्यार्थी को अपना पिछला पूरा साल याद आ जाता है। एग्जाम्स एक ऐसा शब्द जिसके कानों में पढ़ते ही एक हरामी विद्यार्थी को सभी धर्मों का भगवान याद आ जाता है। एग्जाम्स एक ऐसा शब्द जिसके कानों में पढ़ते ही एक एब्सेंट विद्यार्थी को अपना देवरूपी गुरु यानी कि प्रोफेसर याद आ जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि उसी प्रोफेसर को सारा साल गालियां निकाली है, लेकिन एग्जाम्स के टाइम वही प्रोफेसर एक देव रूपी गुरु के रूप में याद आता है। तो यार, इसी घड़ी पर वीडियो शुरू करने से पहले अपने टूटे हुए दिल को फेविकोल से जोड़ दो, अपने कान में हेडफोन्स डाल दो, अपनी डिवाइस की वॉल्यूम अपने हिसाब से सेट कर लो और बढ़ते हैं आज के चुतियापे की ओर। तुम आराम से अपनी क्लास में बैठे हुए हो और अपने साथी के साथ कोई बकचोदी कर रहे हो। माहौल पूरा खुश हो रखा है और क्लास में सेमेस्टर की स्टार्टिंग के मुकाबले अब सेमेस्टर एंड के पास माहौल बाहर का काफी ठंडा हो रखा है, लेकिन अंदर से सभी के दिमाग में एग्जाम नाम की अंधी आग लगी है कि सूर्य को भी जलाकर रख कर दे। और इन सब के बीच दो ही किस्म के मनुष्य खुश और पूरे आराम में होते हैं। पहली किस्म तो हम सभी को पता है, हमारे दिहाड़ीदार अध्यापक जी, और दूसरे किताबी कीड़े यानी कि टॉपर्स। वह टॉपर्स एक ऐसी नस्ल है जिनका दिमाग अलग ही ट्रैक पर दौड़ रहा होता है। उधर बेचारे बच्चे ने अभी तक गो कांटे भी नहीं खत्म की होती और ये बंदे ऑलरेडी फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बनकर बैठे होते हैं। उधर बेचारे सेक्शन बी के राजेश ने स्ट्रेस ले लेकर सीरियस डिप्रेशन करवा लिया है। अरे भाई, तुझे किसने बोल दी कि डिप्रेशन है? मुझे कौन साला ऐसी अफवाह फैला रहा है? अरे तुझे डिप्रेशन है? अरे पर भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे डिप्रेशन नहीं है। अरे भाई, तुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन तुझे डिप्रेशन है। अरे पर भाई चुप, एकदम चुप। मैंने बोला ना तुझे डिप्रेशन है तो है। ओके ओके, ठीक है। अभी साल का वो समय आ चुका है जिसमें सभी टीचर्स इकट्ठे होकर अपना अपना वोट डालते हैं डेट बनाने के लिए। और कसम से इतनी गंदी डेट बनाएंगे ना कि एक बार के लिए तो खुद ही तीर उड़ाकर खुद में ही ले लूं। पता नहीं क्या फूकर बनाते हैं। अभी क्लास में सारे बच्चे पूरे शांत स्ट्रेस के साथ बैठे होते हैं। फिर आती है क्लास में डेट शीट। हमारे स्कूल में पता कैसे दे देते डेट शीट? साले ना लिटरली पूरी क्लास को चुप कराकर एक एक बच्चे को अपने पास बुलाकर डेट शीट देते हैं और बोलते थे कि किसी और को मत दिखाना और चुप बैठे रहना। क्यों, मेरी डेट शीट क्या दूसरों से अलग है? जो मेरी डेट शीट में स्वयं टीचर आकर एग्जाम लिखेगा मेरा। इतना इंटेंस माहौल बना देते हैं ना कि अगर किसी को बीपी नहीं भी है तो वो उसे भी करवा दे। अभी क्लास में मौत का फरमान बन चुका है और सभी को अपनी दिमागी शक्ति का प्रमाण देने की तिथि यानी कि तारीख यानी कि डेट पता चल चुकी है। ऐसी डेट शीट बनाकर दे रखी है ना कि बच्चा चाहकर भी डिप्रेशन से बाहर ना आ सके, क्योंकि अभी एक सब्जेक्ट का गम खत्म हुआ नहीं होता है, उधर से दूसरा सब्जेक्ट चढ़ा देते हैं। तो अब डेट शीट मिलने के बाद क्या होता है? एग्जाम्स की तैयारी, जिसमें किताबें के बजाय विद्यार्थियों में पूजा की भावना खुलती है, क्योंकि सारा साल पढ़ाई तो हुई नहीं, एक दूसरे की बुंड में बस कंपास डाली है। तो अब एक आधे महीने में 15 प्लस चैप्टर्स की तैयारी डोरेमोन की दिमागी ब्रेड खाकर भी नहीं होने वाली। टाइम इतना है नहीं, लेकिन तैयारी सारी करनी है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं? रिवीजन प्लानिंग, जिसमें ये प्लान करते हैं कि इतने दिन बाकी है एग्जाम शुरू होने को और इतने चैप्टर्स करने हैं, तो ऐसा करता हूँ कि इस दिन ये सब्जेक्ट के चैप्टर्स कर लूंगा और इस दिन ये सब्जेक्ट के। ऐसे करते करते सारी तैयारी हो जाएगी। एंड में जाकर एग्जाम से 24 घंटे पहले 5-6 सब्जेक्ट्स के टोटल 50-60 चैप्टरों की तैयारी करनी है। इंसान तो छोड़ो, इतना टाइम में अगर एक कंप्यूटर भी अपनी बूंद का पूरा जोर लगा दे तो वो भी ना इतनी तैयारी कर सके। भैया जी, चैट जीपीटी भी अपने हाथ खड़े कर सर्वर बंद करते। फिर क्या करते हैं विद्यार्थी? वही
भगवान के प्रति जागी हुई भावना का उपयोग। अभी आ गया है वो दिन जिसके लिए तुमने सारी रात अपना दिमाग रगड़ा है। परीक्षा का दिन। क्लास में घुसते ही तुम्हारी आंखें अंगारे से ज्यादा लाल हो रखी होती है नींद की वजह से। और एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मम्मी एग्जाम्स वाले दिन ही क्यों कोई बढ़िया सी भारी चीज ब्रेकफास्ट में देंगी जिसे खाकर आम इंसान तो क्या, चुस्ती के सिंबल रणवीर सिंह को भी नींद आ जाए। आधी नींद तो ब्रेकफास्ट की वजह से आ रखी होती है। अभी क्लास में सभी को आंसर एंड क्वेश्चन शीट मिल चुकी है। सभी विद्यार्थी बस अपनी अपनी क्वेश्चन शीट को पूरी शांति से देख रहे हैं। क्लास में सन्नाटा छा रखा है। उधर से पीछे से आवाज आएगी, ब्रो ये डायग्राम देखना तो किस चीज का है, साला समझ ही नहीं आ रहा है। भाई यार डायग्राम तो यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डालना था, लेकिन लग तो ये मुझे घोड़े का रहा है। साले तुझे कैसे पता कि ये घोड़े के लंड का डायग्राम है? हाँ, अब मैं इसे क्या बताऊं, क्या करूं अब मैं इसका, कैसे बताऊं इसे मैं कि मुझे कैसे पता है कि ये घोड़े का लंड है? क्या बोलूं मैं अब इसको? बच्चों माफ करना हमें, वो आपके क्वेश्चन पेपर्स में गलती से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जगह किसी ने कुत्ते का डाल दिया है। हम जल्दी से नई क्वेश्चन शीट प्रिंट कर कर ला रहे हैं, तब तक आप अपने दूसरे क्वेश्चंस कर लो। हे, सारे को ये भी नहीं पता कि कुत्ते का कैसा दिखता है। आया एग्जाम देने। हाश, एक मिनट, तुझे कैसे पता? इतना गंदा प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं कि एक बार के लिए तो किसी फार्मासिस्ट की हैंडराइटिंग समझ आ जाए। अभी एग्जाम भी 3 प्रकार के होते हैं, रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल। सबसे पहले आते हैं रिटन पर, जिसमें तुम 2.5-3 घंटे के लिए अपना हाथ एक खाली पेपर पर घिसोगे। ये घिसना उनके लिए है जिन्होंने किताबों से धूल तक नहीं साफ करी। और जो लोग तैयारी कर कर आए होते हैं वो तो इतना लेकर जाते हैं कि सारी धरती के दरख्तों से बनी हुई शीट्स इन्होंने ही ले लेनी है। हर 3 मिनट में ये 2 शीट मांगते हैं। और बाकी की क्लास अपना लिखने की बजाय इन्हें देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। फिर जब एग्जाम खत्म हो गया तुम्हारा, तब तुम उनसे जाकर अपने टीचर को पकड़ा दोगे। और जिन्होंने एग्जाम की तैयारी कर रखी है वो तो आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन जिन्होंने एग्जाम की तैयारी के नाम पर भगवान पूजन किया है वो तो एक ही चीज बोलते हैं अपने मन में, A single sheet of paper cannot decide my future। बस इसी से पता चल जाता है कि तुमने कितनी की तैयारी करी है अपने सब्जेक्ट की। अभी रिटर्न में तो तुम अपने क्वेश्चन पढ़कर आंसर लिख दोगे, लेकिन ओरल में क्या करोगे? भाई तू वो वाले ओरल की बात कर रहा है ना, जो नॉटी अमेरिका? अबे नहीं बे ब्रो, तू अपना ओरल बी की बात कर रहा है ना ब्रो, तू ओरल बी टूथपेस्ट की बात कर रहा है ना? किन चूतियों का पाल रखा है मैंने बेंचो। अभी ओरल एग्जाम दिमाग से नहीं बल्कि जुबान के चरित्र से दिए जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है टीचर के मूड पर कि तुम्हें अच्छी मार्किंग देनी है या फिर पति पत्नी वाला गुस्सा शांत करना है। ओरल एग्जाम ना होता रिटन ही है, बस तुम्हें उसमें लिखने की बजाय बोलना है टीचर के पास। और बोलना ऐसे है कि किसी और को सुनाई ना दे और टीचर को साफ सुनाई दे। भाई ऐसे रिक्वायरमेंट है कि आधे मार्क्स तो इसी चीज को सही से करने के मिलते होंगे। तुम ज्यादा धीमे बोलो तो टीचर नाराज, और ज्यादा जोर से बोलो तो बाकी के विद्यार्थी खुश, लेकिन टीचर फिर भी नाराज। अभी इसमें मेरी भी क्या गलती है? जब आपने खुद ही सारी क्लास में पेंडर ऑफ साइलेंस करवा रखा है तो मेरी आवाज उस शांत बंद कमरे में गूंजेंगे ही ना। ओरल में मोस्टली होता ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू, और मैं था तो इस नंबर का टेबल सुना दो मुझवानी। और ऐसे बच्चों को बोलेंगे टेबल सुनाने को जो 1+1 भी अपनी टूटी स्क्रीन के सैमसंग के कैलकुलेटर के बिना नहीं करता है। और अगर कभी इनकी कैलकुलेटर की हिस्ट्री दिख जाए ना तो तुम्हारा दिमाग एक ही चीज बोलेगा, ये साला छोकरा अपना गणित की परीक्षा कैसे देकर आया होगा। एक किस्म होती है जिन्हें तुम टीचर के सामने खड़ा कर दो तो जुबान बंद है उनकी, जिन्हें तुम प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर दो तो जुबान बंद है उनकी, जिन्हें तुम किसी घर वाले या रिश्तेदार के सामने खड़ा कर दो तो जुबान बंद है उनकी। लेकिन जैसे ही उसी मिट्टी के पुतले को तुम 4 लौंडों के बीच बिठा दो तो गालियां मुंह से दौड़ती नदी की तरह बहती है। और एक होते हैं जिन्हें टीचर खुद बोलता है, बस कर भाई, अभी क्या सारा सिलेबस सुना कर जाएगा क्या? ऐसे ऐसे नमूने होते हैं ओरल एग्जाम में। अब आते हैं तीसरे और आखिरी किस्म के एग्जाम्स यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। और ये ना भाई होते हैं सबसे विचित्र और मनोरंजक। ज्यादातर स्कूल्स में प्रैक्टिकल सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का ही होता है, खेलकूद और कंप्यूटर। अभी खेलकूद के प्रैक्टिकल में होता था तुम्हारे टीचर का एक्सपेरिमेंट कि इस इंसानी जीव के शरीर को कितना की पुश किया जा सकता है कि परफॉर्म भी बढ़िया करे और फेल भी बढ़िया से हो जाए। और तुम्हें ये सब कुछ करना है सर्दियों में अपने पूरे सर्दियों के यूनिफॉर्म में। लकड़े से
हल्के लड़कों को वेट लिफ्टिंग के लिए बोल दिया और फुटबॉल के आकार को टक्कर देने वाले को 100 मीटर 10 सेकंड में कवर कर दिखाओ बोल दिया। बाहर 3 एम्बुलेंस आ चुकी है क्योंकि एक के वेट उठाते उठाते मसल फट गया और दूसरा दौड़ता हुआ गिरकर खुद फट गया। लेकिन भाई बंदे तो 2 थे, फिर एम्बुलेंस 3 क्यों? पुत्र, फुटबॉल का आकार भी तो देखो ना। अभी आते हैं कंप्यूटर के प्रैक्टिकल की और कंप्यूटर का भी कोई प्रैक्टिकल होता है? वो तो बस टीचर को अपना टाइम पास करना है, बाकी पास तो उन्होंने सभी को कर ही देना है। तुम्हें माउस पकड़ना आता है तो पास हो तुम, तुम्हें कीबोर्ड पर लेटर देखने आते हैं तो पास हो तुम, तुम्हें मॉनिटर पता है कौन सा है तो पास हो तुम। भाई मैंने अपनी स्कूल की जिंदगी में कंप्यूटर प्रैक्टिकल में ऐसे ऐसे बंदे पास होते हुए देखे हैं जिन्हें अगर तुम 20 साल पुराना नोकिया 3310 पकड़ा दो ना तो वो उसे भी कह देंगे कि भाई ये क्या दिव्य शक्ति पकड़ा दी है हमको। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस चीज का, ये है सच। अभी कंप्यूटर प्रैक्टिकल में होता क्या है, तुमसे कंप्यूटर लैब में जाकर उसके अलग अलग हिस्सों के नाम पूछेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जाकर विचित्र सी कलाकारी का प्रदर्शन करोगे। मैंने ना अपने स्कूल में 8वीं कक्षा तक पेंट ही चलाया है और इतना चला लिया था ना कि उस वक्त मुझे ऐसा लगने लग गया था कि अगला पिकासो मैं ही बनूंगा। लोग मुझे बुलाएंगे द कंप्यूटर पिकासो। आज एक बंद 4 दीवारी में बैठ YouTube वीडियोस बना रहा हूँ। ये पेंट पर कलाकारी दिखाने से अच्छा टीचर हम लौंडे से एक स्टैंड अप शो ही ना करवा लेती। लौंडे हमारे हैं भी रौनकी भाई और अलग अलग कैटेगरी का भी मिलेगा तुम्हें शो। एडल्ट शो चाहिदा है, मिल जूगा। संस्कारी शो चाहिदा है, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। डार्क कॉमेडी चाहिए है, वो भी मिल जूगी। क्राउड वर्क चाहिए है, वो भी अवेलेबल हैगा आ। भाई हर एक किस्म का बंदा है हमारे पास, आप एक बारी हमें परमिशन तो दो, बस हो गया। यही थे एग्जाम्स, अब जाओ जाकर वेट करो अपने रिजल्ट का और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अपने आप को इतना खुश रखना है कि तुम्हारा डोपामिन साथ में आकाश से नीचे नहीं आना चाहिए। तो एंड में क्या करना है, देखो भाई ये सब चीजें मुझसे तो पूछो ही मत, मैं ऐसी चीजों की एडवाइस के लिए सबसे घटिया इंसान हूँ, लेकिन मेरी पहचान में है एक बंदा जो तुम्हारी इस चीज में हेल्प कर सकता है। लेकिन आजकल जरा उसकी भी जिंदगी की काफी लगे हुए हैं, बेचारा सारा सारा दिन किताबों पर पड़ा रहता है। वो बंदा तुम्हें सही गाइड करेगा। हम तो ऐसे ही एक छोटे से मोहल्ले के आवारा कुत्ते हैं। खैर आज के लिए सिर्फ इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे जाकर लाइक वाला बटन दबा दो, भगवान तुम्हें पास करेगा। और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दो, भगवान फिर तुम्हें बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास करेगा। अच्छा अब मैं भी चलता हूँ, मुझे जाकर थोड़ा सा आराम करना है आज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस दी आउट। ओए आज आराम क्यों कर रहा है ऐसी मरी हुई हालत में? भाई यार क्या बताऊं, साला 14 फरवरी वाले दिन बजरंग दल में गया था। पहली बार सोचा बाहर कपल्स को देखकर अच्छा वाला दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बजरंग दल वाले सारा दिन लगातार दौड़ते रहते हैं कपल्स के पीछे। तो भाई मेरे ना सारे शरीर में दौड़ दौड़ कर क्रैम्प्स पड़ गए हैं, तो इसीलिए। शाबाश बेटा, बस ऐसे ही काम करते रहिए तुम।